इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी कोई स्कूल है, उस स्कूल में विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार देने हैं। यानी कि 7 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने हैं। उनकी जो धनराशि रखी है वो रखी है 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार की जो राशि है अपने से पहले पुरस्कार की राशि से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है जो पुरस्कारों की संख्या है वो है 7, यानी ये तो हो जाएगा n का मान। तो इसे लिख लें, n बराबर हो गया 7। और पुरस्कार की जो कुल राशि है वो है 700 रुपए, यानी कि SN का मान हो जाएगा 700। तो यहाँ करेंगे n की जगह पे कितना है 7, S7 हो जाएगा कितना 700 रुपए। और इसमें दिया हुआ है कि जो प्रत्येक पुरस्कार की राशि है अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी पहला पद बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। जब पहला पद बड़ा हो दूसरा छोटा हो तो डी का मान आता है माइनस में, यानी डी का मान हो जाएगा माइनस के 20, क्योंकि सब में अंतर है वो है 20 का। तो डी का मान कितना हो गया -20। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रथम पुरस्कार ज्ञात करेंगे। ए का मान होगा वही प्रथम पुरस्कार होगा, प्रथम पद होगा। तो यहाँ करें ए का मान ज्ञात, ए बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, ये होता है एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब एस एन का मान कितना 7, यानी कि S7 का मान है 700। तो यहाँ हो जाएगा 700 बराबर n बट्टे 2, n का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान ज्ञात करना है तो यही रहेगा 2a प्लस n माइनस 1, n का मान है 7, तो ये रहेगा 7 माइनस के 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -20, तो ये हो जाएगा माइनस के 20 ब्रैकेट में। इसे हल करेंगे तो 7 बट्टे तो को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 700 बट्टे में हो जाएगा 7, 2 चला जाएगा ऊपर बराबर ये है 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, यह बचेगा 6 गुणा में है माइनस के 20, ये हो गया -20। अब 7 का भाग 700 में देंगे तो ये हो जाएगा 7 एकल 7 2 जीरो, यानी कि 100। अब 100 का गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 200 बराबर ये है 2a प्लस 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12 प्लस और माइनस माइनस, यानी कि माइनस के 120 हो जाएगा। तो यहाँ सीधा माइनस कर दें, यानी माइनस के 120। अब माइनस के 120 को इधर लेके आएंगे, यानी ये हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा 120, क्योंकि माइनस के इधर आके प्लस हो गई बराबर है 2। अब 200 में 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 और 2 चला जाएगा नीचे इधर भाग बराबर हो जाएगा 1। अब 2 का भाग देंगे 320 में, ये हो जाएगा 2 एकल 2, यहाँ चाहे 1 2 6 12 जीरो, कितना आएगा 160, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 160, यानी कि ए का मान कितना आया, ए का मान आया 160। ए का मतलब है प्रथम पद और प्रथम पद का मतलब है प्रथम पुरस्कार, यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी होगी, प्रथम पुरस्कार की राशि होगी 160। तो यहाँ कर दें आगे, हमें कितने पुरस्कारों की राशि निकालनी है 7 पुरस्कार, और प्रत्येक पुरस्कार की राशि पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि पहले पुरस्कार की राशि हो गई 160, तो दूसरे की क्या होगी, इसमें से 20 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी 140, और तीसरे की क्या होगी, इससे भी 20 कम, यानी ये हो जाएगी 120, और 120 में से 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगी 100 रुपए, और इससे अगली होगी
वो हो जाएगी 80। 80 से भी अगली राशि होगी, ये हो जाएगी 60। और इससे अगले पुरस्कार की राशि होगी 60 से 20 कम, कितनी होगी 40। अब ये 7 पुरस्कार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पुरस्कारों की राशि हो जाएगी, यानी पहले पुरस्कार की राशि होगी 160 रुपए, दूसरे पुरस्कार की राशि होगी 140 रुपए, और तीसरे पुरस्कार की राशि होगी 120 रुपए, चौथे पुरस्कार की राशि होगी 100 रुपए, पांचवें पुरस्कार की राशि होगी 80 रुपए, और छठवें पुरस्कार की राशि होगी 60 रुपए, और सातवें पुरस्कार की राशि होगी 40 रुपए। क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार की राशि अपने से पहले पुरस्कार की राशि से 20 कम है, तो ये हो जाएगी 7 पुरस्कारों की राशि, यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 16 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।